बुढ़िया को बुढ़ापे में जवानी मतलब छा गई है। बुढ़ापे में जवानी छा गई। बुढ़िया खुद को हेमा मालिनी समझ रही है। बुढ़िया रंगा सियार हो गई है। बुढ़िया जो है ना, बुढ़िया अपनी बेटी बहुओं से कंपैरिजन कर रही है। आपके बाल बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे हैं, आपका पहले वाला ही बाल अच्छा था। तो ये सारे जो कमेंट्स है ना, ये माता जी के आए हैं, मतलब धमकी माता जी के, वो अपना हेयर स्ट्रेट वाले लुक पे, जिसको माता जी बोल रही हैं कि हम स्ट्रेटनिंग को कह रही है कि स्ट्रेट करवाए हैं। तो बहुत सारे लोग इनको कमेंट किए हैं कि कौन सा स्ट्रेट, कश्मीर, कन्याकुमारी, मतलब इस टाइप के, मतलब क्योंकि माता जी भाई खुद को टीचर बोलती है, पढ़ी लिखी बोलती है, और पढ़े लिखे जो माता जी हैं उनको ठीक से हिंदी लिखने नहीं आता है। तो ये जब बाल स्ट्रेट करवा के आई हैं, तो स्ट्रेट करवाने के बाद ये कहती है कि आज का जो मेरा लुक है इसको देख के बहुत लोग जल जाएगा। ठीक है, तो इनके ही जो सब्सक्राइबर है वो इनको जवाब देते हैं कि कोई नहीं जलेगा, बल्कि आपका बाल जल गया। तो जी हाँ, आज मैं बात करने आई हूँ धमकी माता के हेयर स्ट्रेटनिंग की। धमकी माता के हेयर स्ट्रेटनिंग माता जी का शौक था, माता जी अपना स्ट्रेटनिंग करवाई। ठीक है, लेकिन हाँ, ये बात सही है कि जो आदमी का जो वर्जिन बाल होता है, जो शुरुआत में बाल होता है ना, वो बाल को भले ही हम छेड़छाड़ करवा लेते हैं, भले हम उसको स्ट्रेट करवा लें, लेकिन एक बात है, जो फर्स्ट टाइम तो थोड़ा मतलब आपको लगेगा, लेकिन जब जैसे 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 मतलब आपको हर बार फिर करवाना पड़ेगा। और अगर आप हर बार नहीं करवाते हैं और तो आपका बाल तो ऐसे भी समझिए कि रफ हो गया, बर्बाद हो गया पूरा बाल। मतलब समझिए कि जो होता है ना, जो नेचुरल भगवान जो देते हैं उसके साथ जो छेड़छाड़ होती है, तो उसकी नेचुरलिटी जो होती है ना, जो उसमें नेचुरलपन जो होता है वो खत्म हो जाता है। तो माता जी को अभी बहुत ज्यादा ये लग रहा है। माता जी हमें बार बार सुना रही हैं मेरे बाल में मतलब क्या लगा, कितना पैसा लगा, ऐसे वैसे, मतलब बाल पे ही उनके चर्चे चल रहे हैं। तो चलिए आज बात करते हैं धमकी माता का, कि धमकी माता आई बाल स्ट्रेट करवा के, तो उस पर उनके क्या क्या बयान आए। जैसे कि वो ज्ञान की देवी हैं, हमेशा ज्ञान देने आती हैं। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करें बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत कर रही हूँ। आशा करती हूँ जो लोग हमारे चैनल पर नए जुड़े, हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करके जाइए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब, एक लाइक, एक कमेंट हमें बहुत मोटिवेशन देता है। और जो भी मैं वीडियो डालूं सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिले, तो मुझे बहुत सारा प्यार दीजिए। चलिए बात करते हैं धमकी माता के बाल पे बबाल। मतलब कि माता जी के घर में और माता जी जो है कुछ करें और उस पर बवाल ना हो। क्योंकि पहले क्या होता है ना, लोग बवाल बाद में करेंगे, माता जी पहले ही अपने टाइटल और थंबनेल में कुछ ऐसा हग के जाती है ना, कि लोग मतलब ना चाहते हुए भी उस पर बात उसको करना पड़ता है। मतलब लोग, कोई इन लोगों को उतना भाव नहीं देता है, बट लेकिन ये जो होता है ना कि कैसे किसी को खोदना, पिन करना, उकसाना जो बोलते हैं, उस टाइप का ये माहौल बना के जाती है ना, कि लोग को मजबूरी बन जाती है कि इनकी बातों का जवाब दे। और उसी पे ये सारा जो प्रपंच है, कंट्रोवर्सी है, वो चलता है। मतलब ये कुछ बोलने से चुप नहीं रहेंगे तो लोग भाई जवाब देने से चुप नहीं रहता है। तो चलिए बात करते हैं कि माता जी को आखिर इतना अकड़ किस बात का है। माता जी बार बार ये चीज कह रही हैं कि 8,000 रुपया लगा मेरे बाल में स्ट्रेट करवाने में, और उन्हें भी बेंगलोर में सस्ता हुआ, सिवान में तो और महंगा था। हम 8,000 का बाल स्ट्रेट करवाए हैं, हम 17,000 रुपया खर्चा करके फ्लाइट का टिकट से हम बेंगलोर आए हैं। अगर हम कुछ दिन रुक के आते, 2-4 दिन रुक जाते, तो शायद हमको सस्ता टिकट मिलता, लेकिन हमको मेरी बेटी के आंसू जब हम देखे तो हमको बर्दाश्त नहीं हुआ, और हम 17,000 रुपया खर्चा करके आए। माता जी आप जो बोल रही ना, आपकी बातों में अहंकार दिखता है। जब इंसान को थोड़ा थोड़ा नया जब धन होता है ना, तो घमंड आता है, और घमंड में आदमी ऐसे ही बात करता है जैसे आपकी बॉडी लैंग्वेज है। एक समय ऐसा था जब कोविड के टाइम के आपको खाने के लाले पड़े हुए थे, आप ही हम बताई हैं, हम अलग से नहीं बोल रहे हैं। और आज आपकी बातों में इतना घमंड दिखता है, और आपका नहीं, आपके पूरे परिवार के बातों में इतना घमंड दिखता है ना, कि लगता है कि जैसे मतलब क्या ही बोले। तो माता जी जो मतलब हेयर स्ट्रेट करवा के आई हैं, मतलब मत पूछिए, इतना ज्यादा अपना बाल कभी ऐसे कर रही हैं, कभी ऐसे, मतलब बाल को जो प्लांट करना कहते हैं ना, वैसे कर रही हैं। और हमेशा इनको लग रहा है जब मतलब हम कैसे लग रहे हैं, मतलब ये दिखाने की कोशिश कर रही हैं। मेरी बेटी करवा दी, मेरे दामाद बोले कि जाके करवा दो। भाई आप सेलिब्रिटी हैं, आप हीरोइन हैं, तभी तो आपकी खुद की चाहने वाली ऑडियंस कह रही है कि बुढ़िया हेमा मालिनी बनना चाह रही है।
अच्छा एक बात बताइए माता जी, आप कहती थी कि हमारे ऑडियंस, हमको अगर कोई कुछ गलत बोलता है तो हमारे ऑडियंस इतना हमको प्यार करते हैं कि जाके उसके मुंह में ना हाथ लगा के जीभ निकाल लेंगे। लेकिन सोचिए कि यही जो आपकी ऑडियंस है वो आज आपको इतना हेट दे रही है, इतना हेट दे रही है कि चाहे वो फेसबुक हो चाहे वो यूट्यूब हो, हमेशा आपके लिए नेगेटिव कमेंट है। कोई कह रहा है बुढ़गोड़ी लाल लगाम, कोई कह रहा है बुढ़िया पगला गई, कोई कह रहा है बुढ़िया सठिया गई, कोई कह रहा है कि बुढ़िया को स्ट्रेटनिंग कहने नहीं आ रहा है, कोई कह रहा है कि बुढ़िया जो है ना बुढ़ारी में इसको जवानी उमर रहा है। मतलब इतना गंदा गंदा कमेंट्स कि मैं उतना बोल भी नहीं पाऊंगी। तो माता जी ये बात तो सही है कि जो लोग ये बात बोल रहे हैं ना कि उम्र के अनुसार इंसान में मैच्योरिटी आनी चाहिए। बाल स्ट्रेट करवाना कोई गुनाह नहीं है, हर इंसान को अपने तरीके से जीने का अधिकार है। आप किसी भी उम्र में किसी भी तरह से रह सकती हैं, लेकिन उस चीज को फिर ये टाइटल और थंबनेल में किसी को पोक करना कि हम भाई 8,000 दे के मतलब ये कर रहे हैं, मतलब आप खुद को जो ये बड़ा दिखा रही हैं और ये कह रही हैं कि भाई हम अभी जवान हैं, हमको कोई बूढ़ा नहीं कहे। फिर कभी आप कहने आती हैं कि हमारा श्रृंगार देख के लोग जलता है, हमारा लिपस्टिक देख के लोग जलता है, हमारा काजल देख के तो हम सदा सुहागन रहेंगे, भगवान हमारे पतु। तो मतलब आपके हर बात में न लगता है कि जैसे आप किसी को टोंट कर रही हैं, ताना दे रही, और आप 8,000 रुपया खर्चा करके आज बाल स्ट्रेट करवा के लोगों को सुनाने आई हैं ज्ञान। उससे पहले लोग पता नहीं कितना 5 साल 6 साल 10 साल पहले ही से स्ट्रेटनिंग करवा के लोग छोड़ दिया। तो अभी आपको नया नया जो धन आया है आपका, उसका जो खुमार है ना वो खत्म ही नहीं हो रहा है, और आपकी खुद की ऑडियंस को ही आपका ये हेयर स्टाइल पसंद नहीं आया। आप कहते हैं ना कि हम ऑडियंस हैं जो हमारे भगवान हैं, हमारे ऑडियंस के लिए हम ये करते हैं, हम वीडियो नहीं डालते हैं तो लोग आते हैं कहने कि आंटी आपका वीडियो क्यों नहीं आया। तो आपकी यही ऑडियंस को आपका ये बाल पसंद नहीं आया, अब क्या कीजिएगा। अब आप ऑडियंस पे आप रिएक्शन देने तो नहीं आएंगी। आपकी ऑडियंस ने आपको इतना भर भर के नेगेटिव कमेंट किया, आप उस पर बात करने नहीं आए। अगर यही बात कोई रिएक्शन वाली आपको बोलती तो अब तक आप पूरे खानदान लड़ने भिड़ने आ जाती। अब बात करते हैं कि माता जी कल गई थी एक पैनल पे, जिस पैनल पे वो इवेंट वाली आई थी और वो जगत दीदी के बारे में मतलब बोल रही थी कि जगत दीदी के लिए हमको सिंपैथी आया, हम जगत दीदी को न्याय दिलवाना चाह रहे थे क्योंकि वो सिंगल मदर है। तो हम उन इवेंट वाली से भी पूछना चाहेंगे, जिसके पास खुद इतना सब्सक्राइबर है, जिसको लोग इतना पसंद करते हैं, इतना होने के बावजूद भी जिसके वीडियो लोग देखते हैं उस पर एकदम भर भर के पॉजिटिव कमेंट आते हैं। मतलब हमेशा, चाहे वो आप फेसबुक में जाके देखिए या फिर इसमें देखिए, मिलियन सब्सक्राइबर में अगर उतने पॉजिटिव कमेंट्स आ रहे हैं, हाँ नेगेटिव भी रहते हैं, ऐसा नहीं है कि जगत दीदी बहुत महान काम किए हैं कि उनको नेगेटिव कमेंट नहीं आएंगे, आते हैं, लेकिन ज्यादा उनको पॉजिटिव कमेंट आता है और व्यूज भी उनके अच्छे जाते हैं। तो आप उस औरत को न्याय दिलवाएंगी? आप मतलब आपको क्या लगता है कि आप 4 जो इवेंट करवा देती हैं टिकट, मतलब यूट्यूबरों के नाम पे, यूट्यूबरों के फेस से आपका टिकट बिक जाता है, उसी पैसे से आप इवेंट करवाती हैं, तो आप जगत दीदी को न्याय दिलवाएंगी? जिसको पूरा सोशल मीडिया न्याय नहीं दिलवा पाया, क्योंकि न्याय भाई जगत दीदी को कोई कैसे दिलवाता है? एक बात बताइए, जब हमारी गलती है, हम खुद ही गलत है, तो हमको कोई क्या न्याय दिलवाएगा? न्याय उसको दिलवाया जाता है ना जहाँ पे कोई गलत ना हो। जगत दीदी की खुद वहां पे गलती थी, इसीलिए तो जगत दीदी चुप्पी साध ली, नहीं तो जगत दीदी में तो इतना दम था कि भाई वो खुद अपने लिए न्याय ले लेती। वो आयरन लेडी हैं, बोलती थी हम आयरन लेडी हैं, तो क्यों नहीं मतलब आयरन लेडी वाला अपना, भाई वो आयरन लेडी थी वो। लेकिन होता है ना कि समय क्या होता है ना कि अच्छे को तोड़ देता है। कभी अमिताभ बच्चन जो आज मतलब किंग है, महानायक, वो भी कभी ऐसा उनका समय आया था कि वो एकदम टूट चुके थे। तो समय कभी कभी क्या होता है ना कि अच्छे को तोड़ देता है। लेकिन शायद ये इवेंट वाली जो है ना, इनके पास इन सब चीजों के लिए दिमाग नहीं है, कुछ भी बका देती हैं। तो आंटी जी उस पैनल पे जाके इवेंट वाली से जवाब मांग रही थी कि आखिर आपने मेरे बारे में ऐसा क्यों बोला कि जब प्रोडक्ट मतलब मशीन ही खराब है तो प्रोडक्ट कैसा होगा। तो इवेंट वाली ने इनको बहुत सलीके से जवाब दिया कि भाई आप जैसे जगत दीदी के लिए आप इतना गंदा एक वीडियो में बोली थी, आपका बेटा जगत दीदी के साथ जो किया, हम उस सब को देखते हुए हम ये मतलब कि बोले। तो आंटी जी वहां पे क्या कह रही हैं? आंटी जी तब भी, आज भी आंटी जी और आंटी जी का पूरा खानदान जो है वो यही कह रहा है कि जगत के कहने पे मतलब ऐसा बोली। भाई जगत के कहने पे जब ऐसा बोलती है आंटी आपको, तो वो इवेंट वाली क्या जगत की मतलब कोई रिलेटिव लगती है? अगर वो जगत की दोस्त भी रहती तो भाई जगत के साइड से मतलब कुछ ऐसा बोल सकती थी, लेकिन वो तो खुद ही क्लियर की कि भाई हम जगत की कोई दोस्त नहीं है, हमारा जगत से रिश्ता ये है, मतलब कि सो है। तो सोचिए कि जब उसका खुद जगत से रिश्ता सो है तो वो जगत की बात सुन रही थी।
और जब जगत की ही बात सुनती तो ये सारे इवेंट्स में मतलब जो सब लोग को बुलाई, नीतू मेहना को बुलाई, जसिका को बुलाई या फिर जो भी, तो उन लोग को वो सारे तो जगत के दुश्मन हैं। लेकिन आज भी माता जी का यही टाइटल और थंबनेल आ रहा है कि भाई किसी के बदनाम करने से हम बदनाम नहीं होंगे, वो इवेंट वाली किसी के प्रेशर में, मतलब इन लोग को सब पता है कि सच क्या है, लेकिन उसके बावजूद भी इनकी थेथरोलॉजी जो कहते हैं ना वो खत्म नहीं होती, क्योंकि इनको लगता है कि भाई किसी तरह से थेथरोलॉजी ही करो, लेकिन भाई हमको जीतना है। अच्छा एक बात बताइए, अगर दूसरी माँ और दूसरी बीवी रहती और जब उसको ये कहानी पता चल जाए कि मेरा बेटा 1 लाख रुपए दे के उस इवेंट में जाने वाला था जहां जगत आने वाली थी, तो वो माँ और बीवी सबसे पहले अपने पति से और बेटे से सवाल पूछती कि आखिर बताओ कि जो औरत की वजह से हमारे पूरे खानदान का फजीहत हुआ, जिस औरत की वजह से हम लोग कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचे, जिस औरत की वजह से मतलब कि हमारी बहू जो है इतना प्रताड़ित हुई, जिस औरत की वजह से हम पता नहीं कितने आंसू रोए, झूठ रोए, सच रोए, और उस औरत को देखने के लिए उस औरत के साथ तुम कैसे उस पार्टी में तुम जाते। इतना कुछ आया। वो इवेंट वाली भी क्लियर की कि हाँ मुझे ऐसा मतलब मैसेज आया था, मतलब जगत भैया के PR के थ्रू कि भाई हम मतलब पैसे दिलवा देंगे, आप बुलाइए उनको। और जगत भैया पैसे देने के लिए तैयार थे, लेकिन ना तो जगत भैया की जो बीवी है वो उन पे एक सवाल उठाई और ना ही तो जो जगत भैया की माँ है वो सवाल उठाई। तो सोचिए इनके यहाँ कैसे होता है, मतलब सारा इनके यहाँ जो कुछ भी होता है सारा का ठिकरा जो होता है ना वो मतलब कि इन पे जगत दीदी पे फोड़ा जाता है। एक बात और बताइए, माता जी गई, मतलब जब गई तो भाई एकदम आनंद फानंद में गई कि मेरे दामाद का मतलब इतना सीरियस हालत है कि हमको जाना पड़ा, मेरी बेटी रो रही है। भाई किसी भी माँ को सुनने मतलब जब उसको समझ में आएगा कि भाई मेरा जो दामाद है उसकी तबीयत खराब है तो शायद कोई माँ को लगेगा। तो माता जी आनंद फानंद में गए, लेकिन सोचिए इनके दामाद बीमार हैं, इनके दामाद को पता नहीं क्या हुआ है, ये तो कोई नहीं जानता। इनके दामाद तो ऐसे देखने में ठीक ठाक लग रहे हैं, लेकिन पता नहीं इंटरनली उनको क्या हुआ है। और माता जी वहां जाने के बाद इतना भी इंतजार नहीं की कि भाई पहले हम दामाद का ऑपरेशन हो जाएगा, अच्छे से हमारे दामाद रिकवर हो जाएंगे, तब हम सारी चीजें करेंगे। नहीं भाई, इनको तो अपनी नतनी के बर्थडे में अपना जो स्टेट वाला जो लुक था वो मतलब रिवील करना था। इनको ये दिखाना था कि भाई अभी तो हम जवान हैं, हम हेमा मालिनी को भी पीछे छोड़ देंगे। मतलब माता जी को पता नहीं माता जी खुद को क्या समझती हैं, हमको समझ मतलब इनसे सुंदर सुंदर औरतें होंगी ना, उनको भी इतना घमंड नहीं होगा जितना कि माता जी को है। माता जी को लगता है कि आई एम सुपर, आई एम बेस्ट, आई एम बॉस, मतलब हर कुछ में माता जी को लगता है कि हम परफेक्ट हैं। और अभी माता जी सोचिए, माता जी मतलब अभी स्ट्रेटनिंग करवाई है, अभी ये भी कह रही है कि हम गाड़ी सीखेंगे, मतलब माता जी अब ड्राइविंग सीखेंगी। और मतलब इनका दामाद का ऑपरेशन हो जाएगा, 8 दिन रुकेंगी, ड्राइविंग सीखेंगी, तो ये मतलब कि आएंगी बेंगलोर से। क्यों माता जी, आपके सिवान में मतलब ड्राइविंग नहीं सिखाया जाता है क्या, या फिर सिवान के लोग जो है वो आपको कोई सिखाना नहीं चाहता है क्या? मतलब माता जी को हर वो काम करना है ना जिससे कि लोग इन पे बातें करें। ड्राइविंग सीखना कोई मतलब बुरी बात नहीं है, लेकिन माता जी ये चीज कह रही हैं कि भाई हम ड्राइविंग सीखेंगे। मतलब जिसके दामाद का ऑपरेशन है, भाई दूसरी सास रहेगी, दूसरा परिवार रहेगा, तो उसका मतलब ध्यान वहां टंगा रहेगा कि पता नहीं क्या होगा, भगवान अच्छे से ऑपरेशन हो जाए, सब कुछ बढ़िया हो जाए। लेकिन यहाँ तो किसी को नहीं कुछ पड़ा हुआ है भाई, यहाँ तो सब मस्त एकदम वहां पे पहुंचे हुए हैं, मस्त पार्टी हो रही है जैसे उनकी नतनी का बर्थडे था। लेकिन हाँ एक चीज समझ में नहीं आया भाई, जगत भैया जब अपना मतलब फंक्शन करते हैं तो 5 दिवसीय रंगारंग कार्यक्रम किए और भगिनी के बर्थडे में मतलब बाई फ्लाइट गए। माता जी भी 17,000 खर्चा करके आई, भैया भौजी लोग भी फ्लाइट से आए, लेकिन पार्टी बहुत सिंपल थी। मतलब उस पार्टी में मतलब सिर्फ एक लेडी हमको दिखी, बाकी कोई नहीं। और दूसरी चीज कि जब जगत दीदी के ससुराल से कोई नहीं आया था उनकी बेटी के पार्टी में, तो बहुत वाईटी पे सवाल उठे थे, बहुत लोग सवाल उठाया था कि जगत अपनी देवरानी को नहीं बुलाई, जगत अपनी सास को नहीं बुलाई, जगत अपने ससुर को नहीं बुलाई, जगत ऐसी है, जगत ससुराल वाले को नहीं देखना चाहती है, ससुराल वाले से मतलब नहीं रखती है, ससुराल वाले इसको मतलब बहुत सारी बातें। लेकिन आज जब मतलब ये जो ज्ञान माता है, इनकी बेटी के मतलब बेटी का जन्मदिन है या फिर इनके दामाद का ऑपरेशन है, लेकिन उसके बावजूद भी उनके ससुराल से एक सिंगल कोई नहीं आया। मतलब इनके मायके से तो सब लोग पहुंच गए, लेकिन उनके ससुराल से कोई नहीं आया। क्यों? किसी ठीक है उनके पिताजी बुजुर्ग हैं, हो सकता है न जाए कि भाई बेटा का ऑपरेशन है, चलो भाई देख ले, नहीं आए। भाई आ सकता है, बहन होगी, कोई बहनोई होगा, भाई बहुत रिश्तेदार होते हैं।
तो और जीजी कहती है कि भाई हमारे ससुराल से बहुत अच्छा रिश्ता है। माता जी भी इस बात का गुणगान करती है कि मेरी बेटी सर्वगुण संपन्न बेटी भी है और बहू भी है, मेरी बेटी जैसी तो कोई हो नहीं सकती। तो जब इतने अच्छे रिश्ते हैं तो फिर कोई क्यों नहीं आया। मतलब बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन क्या है ना कि अगर ये सवाल अगर हम पूछने जाएंगे ना तो लोग सोचेंगे कि हमें जगत दीदी का हम पीआर हैं, जगत दीदी हमें पैसे दी हैं। यहाँ पे यही होता है, यहाँ पे अगर आप अपने मन से भी कोई सवाल करते हैं, आपके मन में अगर सवाल आता है क्यों हम लोग का कोई IQ नहीं है, कोई सेंस नहीं है हमारे पास, हम बिना सेंस के चल रहे हैं, जो हम सवाल नहीं कर सकते हैं, मतलब हर कुछ जगत दीदी ही करेंगी। तो ये है इनके घर का मतलब क्या बोल सकते हैं, ये ऐसी फैमिली है। यहाँ सिर्फ कंटेंट, व्यूज और कुछ नहीं, नथिंग। उसके लिए लोग कुछ भी टाइटल, कुछ भी थंबनेल लगा देते हैं। तो चलिए, माता जी को अच्छी खासी धुलाई हुई है उनके ऑडियंस के तरफ से। माता जी किसी को हार्ट नहीं दी है, कोई दिल नहीं दी है, क्योंकि भाई इनको नेगेटिव कमेंट आता है ना तो ये बौखलाहट में रहती है, और अभी माता जी पूरे बौखलाहट में है। तो चलिए बात करते हैं अब, इस वीडियो का ही विराम देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरी बातें आप लोग को अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक सबको बाय बाय।